तो चलिए देखते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है, इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पर है टोटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म which arises due to the transfer of hydrogen atom as proton from a polyvalent atom to other polyvalent atom। इसका मतलब ये हो गया कि टोटोमेरिज्म में क्या होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पर। इसी से क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइजेस हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, तो हाइड्रोजन के साथ साथ एक डबल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड भी ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन के साथ साथ। तो यहां पर हम देखें, सच आइसोमर्स आर डायरेक्टली और readily interconvertible under ordinary condition and the isomers are called tautomers। तो जब शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की जब हम शिफ्टिंग करा रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ, तो ये क्या होगा, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये इंटर कन्वर्टेबल होंगी रूम टेम्परेचर पर, यानी कि ये कहें रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और इस तरह से हम कह सकते हैं एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और इन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनी है हाइड्रोजन के और डबल बॉन्ड के ट्रांसफर से, इनको हम नाम देते हैं, दीज आर टोटोमर्स एंड टोटोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। टोटोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसा हमने कहा कि रिवर्सिबल होंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे और इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, they have no separate existence under ordinary conditions like other isomers mentioned above। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्डिनरी कंडीशन यानी नॉर्मल कंडीशन में इनमें कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, दोनों के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, सेपरेट सेपरेट ये हम इसको नहीं कर पाएंगे जैसे हम बाकी आइसोमर्स में कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, The other name of tautomers are desmotropism और prototrophy। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाइवोट या मूवमेंट। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, जो जनरली बायो में यूज किया जाता है प्लांट के अंदर, प्लांट ग्रोथ के अंदर। तो डेस्मोट्रोपिज्म हम यहां पर क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स। और प्रोटोट्रोफी, इसमें प्रोटोन का रोल आ गया। अगर प्रोटोन के अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएशन आ रहा है प्रोटोन के अकॉर्डिंग, तो ये है प्रोटोट्रोफी। नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी शोन बाय सर्टेन कंपाउंड्स exhibiting different properties as if they possess different structure, and these constitutional isomers are called टोटोमर्स। तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट कंपाउंड्स की। इनोल की सॉरी, इसमें जो टोटोमर्स होंगे, बोथ टोटोमर्स, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे क्योंकि इनमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो चुका है। हम ये कहें दोनों में ही जो हाइड्रोजन पोजीशन चेंज कर चुका, डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर चुका, तो ये डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर और कंडीशंस लेते हैं टोटोमेरिज्म की। तो टोटोमेरिज्म की हमने दो कंडीशन लिए हैं, ट्राइड सिस्टम एंड डायड सिस्टम। ट्राइड एंड डायड। ट्राइड जिसमें 3 एटम्स पार्टिसिपेट करें, जिनमें जो शिफ्टिंग है वो 3 एटम्स के बीच में हो। तो इसमें हम देखें ट्राइड सिस्टम के अंदर एक एग्जांपल ले रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कैसे, जैसे सपोज करें ये है कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और ये है इसमें अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड ये इंटरचेंज होते हैं पोजीशन में, और इंटरचेंज होने पर ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटरचेंज होकर ये इस तरह से। तो ये आपस में इस तरह से टोटोमेरिज्म कर लेंगे। हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इंटरचेंज देयर
पोजीशंस। तो इसके लिए अगर इंटरचेंज करें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सबसे पहले एसिड एल्डिहाइड का। इसमें अल्फा कार्बन भी है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, टोटोमेरिज्म शो कर देगा। नेक्स्ट वन इज एसीटोन, और एसीटोन में हम देख रहे हैं देयर इज 2 अल्फा कार्बन्स। इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी शो कर देगा। नेक्स्ट ये है आइसोब्यूटाइलडिहाइड या फिर कहें 2 मिथाइल प्रोपेनल, और इसमें भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन दोनों हैं, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो कर देगा। अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये टोटोमेरिज्म शो कर लेंगे। नेक्स्ट अब ये है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो एक ही कार्बन होता है, और जिसके पास कार्बन ही एक हो तो उसके पास अल्फा कार्बन भी नहीं, न इसके पास अल्फा कार्बन है ना ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों ही एब्सेंट हैं, और दोनों ही एब्सेंट हैं, टोटोमेरिज्म नहीं होगी, नो टोटोमेरिज्म, क्योंकि दोनों ही एब्सेंट हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके पास यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन तो हैं, बट अल्फा कार्बन ऑलवेज शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑलवेज sp3, और ये जितने भी कार्बन हैं वो सारे sp2 हैं, ऑल कार्बन हैव sp2 hybridization, none of the carbon is sp2, सॉरी sp3 होना कंपलसरी है, और उस पर फिर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन यहां भी नहीं है, ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये भी टोटोमेरिज्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनमें टोटोमेरिज्म शो हो रही है या नहीं हो रही, ये हमने देखा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं टोटोमेरिज्म के ही। नेक्स्ट वन ये है एसिटोफिनोन। एग्जाम्पल एसिटोफिनोन, इसके पास भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये टोटोमेरिज्म शो कर लेगा। तो ये है एसिटोफिनोन जो टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। बेंजोफिनोन, और बेंजोफिनोन दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग, और जब दोनों ही तरफ बेंजीन रिंग आ गए तो ऐसे में कोई भी कार्बन sp3 नहीं हो पाया, सारे ही sp2 रहे, और इसमें टोटोमेरिज्म के लिए sp3 कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है, तो यहां नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां टोटोमेरिज्म नहीं होगी, यानी बेंजोफिनोन टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। डाइकार्बोनिल जिसमें 2 CO ग्रुप हों, इसमें अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट वन साइक्लिक कीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन में दोनों तरफ अल्फा कार्बन और इनके पास हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी टोटोमेरिज्म शो कर देगा, साइक्लोहेक्सेनोन भी। नेक्स्ट वन इज, तो ये पैराबेंजोक्विनोन, नेक्स्ट वन इज पैराबेंजोक्विनोन, और इस पैराबेंजोक्विनोन में कोई भी कार्बन sp3 नहीं है, और जब तक कोई sp3 कार्बन नहीं होगा तब तक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो यहां पर हम देखें अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज अटैच्ड विद sp3, इट अटैच्ड विद sp2 कार्बन डज नॉट टेक पार्ट इन टोटोमेरिज्म, तो ये टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी sp2 कार्बन का हाइड्रोजन ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, sp3 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हम टोटोमेरिज्म देख रहे थे। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम यहां पर देखें, नेक्स्ट इज फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स, तो ये जस्ट लाइक कार्बोनिल कंपाउंड, यहां कार्बोनिल नहीं रहे, यहां हम नाइट्रो कंपाउंड ले रहे हैं, जस्ट लाइक कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल की जगह तो यहां पर हमने क्या किया, CO ग्रुप को रिप्लेस कर दिया NO ग्रुप से, बस इतना ही चेंज किया है कि CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप था रिप्लेस्ड बाय NO ग्रुप, ये बन गए नाइट्रो कंपाउंड्स। और नाइट्रो कंपाउंड इनमें भी वही कंडीशन कि अल्फा कार्बन की प्रेजेंस होनी चाहिए, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड
अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पर और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया नाइट्रो फॉर्म, जैसे वहां था कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, यहां है ये नाइट्रो फॉर्म। और ये जो एसिडिक कंपाउंड बन जाता है, एसिडिक यानी जिसमें नॉन मेटल पर OH है, एसिडिक फॉर्म, तो एसिडिक फॉर्म है इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक नाइट्रो फॉर्म, या कभी कभी शॉर्ट में एसी नाइट्रो भी, इसको ऐसे भी बोल देते हैं शॉर्ट में एसी नाइट्रो, एसिडिक नाइट्रो को शॉर्ट में एसी नाइट्रो। और ये एसिडिक फॉर्म जो होती है ये बेस में सॉल्युबल हो जाती हैं, क्योंकि एसिडिक है तो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि आपको कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स गिवन होंगे, कुछ नाइट्रो कंपाउंड, और क्वेश्चन में ये पूछा होगा विच नाइट्रो कंपाउंड इज सॉल्युबल इन बेस। तो जो नाइट्रो कंपाउंड एसिडिक फॉर्म बनाएगा, यानी जो टोटोमेरिज्म शो करेगा एसिडिक फॉर्म बनाएगा, ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, और जो एसिडिक फॉर्म नहीं बनाएगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। एसिडिक फॉर्म वाले सॉल्युबल हो जाएंगे, जो एसिडिक फॉर्म नहीं बनाएंगे वो इनसॉल्युबल रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये तो थे ट्रायड सिस्टम। अब हमारे डायड सिस्टम पर, डायड सिस्टम, अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं, हम कंडीशंस ले रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है टोटोमेरिज्म की। तो इसी सिस्टम में, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट है डायड सिस्टम, और इसके बस दो ही एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल तो है हाइड्रोजन साइनाइड का, जो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के साथ टोटोमेरिज्म करता है। बाकी जितने भी एल्काइल साइनाइड हैं वो एल्काइल आइसोसाइनाइड से ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नॉट इसमें टोटोमेरिज्म, ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड जो होते हैं ये टोटोमर्स भी होते हैं और फंक्शनल आइसोमर्स भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट नाइट्रो, नाइट्रो में अगर हम हाइड्रोजन कंपाउंड ले लें यानी HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, और ये जो नाइट्रस एसिड का एक टोटोमर है, एक तरह से हम कहें नाइट्रस एसिड नहीं है, नाइट्रस एसिड का आइसोमर है ये नाइट्रस एसिड का आइसोमर जो नाइट्रो ग्रुप है ये एक्चुअल में नाइट्रस एसिड का टोटोमर है, नाइट्रस एसिड का टोटोमर है जिसमें ये नाइट्रो ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट अब आते हैं इनोल कंटेंट पर। अब हम आते हैं कि इनोल कंटेंट किस में कितना होगा, कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा इनोल कंटेंट पर। तो सबसे पहले हम देखें इनोल कंटेंट में कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें इनोल कीटो 99% है और उसका इनोल जस्ट लेस देन 1% होगा इनोल। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, इसमें भी ऑलमोस्ट 99% और 1%, लेस स्टेबल और अनस्टेबल। डबल बॉन्ड sp2 कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी ईन, और ईन पर OH ओल, इनोल। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH अनस्टेबल होता है या बहुत लेस स्टेबल होता है, वेरी लेस स्टेबल और अनस्टेबल। तो इनोल की जो परसेंटेज होती है, ये इनोल बहुत कम परसेंटेज में होता है कीटो से, कीटो डोमिनेट करता है इनोल पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी का। अब कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर इनोल डोमिनेंट हो जाता है कुछ कंडीशन में, और इनोल डोमिनेंट कहां होता है, जहां पर इनोल में एरोमेटिसिटी आ जाए। तो यहां जो इनोल है इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, ये एरोमेटिसिटी आ गई इनोल के अंदर, इसको इग्नोर करें, एरोमेटिसिटी आने की वजह से। तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस इनोल इज मच मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। नॉर्मली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल, बट इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो। तो ये एक स्पेशल केस है। यहां पर आप इस डायट सिस्टम को इग्नोर करें, डायट सिस्टम लास्ट इसमें स्लाइड में खत्म हो गया है, आप सिर्फ इसको ध्यान दें, केवल ये इनोल कंटेंट को। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटो एसिटिक एस्टर, शॉर्ट में AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो ग्रुप
एंड एसिटिक एस्टर ग्रुप। तो इसमें ये जो कार्बन है ये एक्टिव कार्बन हो गया एक तरह से, तो ये पार्टिसिपेट करेगा टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म में जो मोर एक्टिव हाइड्रोजन होता है, मोर एक्टिव हाइड्रोजन, वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर ये इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। अब इसका इनोल और कीटो अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसको कंपेयर हम करते हैं कुछ मेथड से। एसिटो एसिटिक एस्टर एक्वस स्टेट में भी होता है और लिक्विड स्टेट में भी होता है। वैसे लिक्विड होता है क्योंकि एस्टर है, लिक्विड होगा, लेकिन अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये एक्वस सॉल्यूशन भी बना लेता है। तो अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में देखें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो होगा ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये कीटो फॉर्म वाटर के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन में कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट जिसमें वाटर नहीं है, तो यहां टॉटोमेरिज्म हो रही है और इसमें जो इसका इनोल बन रहा है टॉटोमेरिज्म का, इसका जो इनोल बन रहा है ये इनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ में एक्सटेंडेड रेजोनेंस मींस लॉन पेयर, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये चिलेट रिंग जो बन रही है ये, तो ये फैक्टर, दोनों फैक्टर इनोल को मोर स्टेबल बना देंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सटेंडेड रेजोनेंस चिलेट फॉर्मेशन रिंग। तो एसिटो एसिटिक एस्टर टॉटोमेरिज्म शो करेगा और उसमें से जो कीटो फॉर्म है वो तो वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन में मोर स्टेबल होंगी और जो इनोल फॉर्म है ये एक्वस सॉल्यूशन में मोर स्टेबल होंगी, एक्वस सॉल्यूशन में मोर स्टेबल होगी। नेक्स्ट हम देखें कुछ और पॉइंट्स हैं इनोल और कीटो कंटेंट को कंपेयर करने के लिए, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इनोल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जितने ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप होंगे इनोल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक हमने एग्जांपल लिया एसीटोन का और एक एग्जांपल हमने ले लिया डाइकार्बोनिल कंपाउंड का, कुछ इस तरह से। सेकंड का इनोल कंटेंट जो होगा ये फर्स्ट से ज्यादा होगा, सेकंड का इनोल कंटेंट फर्स्ट से ज्यादा होगा। सेकंड, इफ नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर इक्वल, अगर कार्बोनिल ग्रुप सेम हो तो फिर ऐसे कंडीशन में प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा इनोल कंटेंट होगा। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल, इसमें अगर हम देखें 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये इस तरह से हो जाएगा मोर स्टेबल। नेक्स्ट, ग्रुप OH अटैच टू sp2 कार्बन और डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल और अनस्टेबल। अभी थोड़ी देर पहले कहा था इनोल के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर OH आता है वो या तो लेस स्टेबल होता है या अनस्टेबल। नेक्स्ट, मोर एक्टिव हाइड्रोजन मोर टेक पार्ट्स इन टॉटोमेरिज्म। तो जैसे हमने पीछे वाले में कहा था कि जो मिडिल में कार्बन था उसका हाइड्रोजन मोर एक्टिव था, तो जो मोर एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो पार्टिसिपेट करता है टॉटोमेरिज्म में। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म डिपेंड्स ऑन रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जो लास्ट हमने एसिटो एसिटिक एस्टर का एग्जांपल लिया था वहां भी ये कहा था कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इनोल कंटेंट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हालांकि इनसे ज्यादा बड़ा फैक्टर आता है एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये था चैप्टर टॉटोमेरिज्म, ये था आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और ये था कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद करते हैं आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।